हाय गाइस, मैं सी राहुल स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के इस इंफॉर्मेटिव सेशन में, जहां पर मेरे साथ बने हुए हैं ऑल इंडिया रैंक 34 केशव लड्ढा, जिन्होंने जनवरी 2025 में सीए इंटरमीडिएट में आईसीआई ने जो एग्जाम लिए थे उसमें अपनी जीत का परचम लहराया और ऑल इंडिया में रैंक नंबर 34 हासिल किया। तो भाई सबसे पहले एक वार्म वेलकम कीजिए सभी बच्चे। भाई लाइक बटन को दबा दीजिए एंड ये सेशन बहुत ही मजेदार रहने वाले। आपको काफी सारी इंसाइट्स मिलेंगी जानने के बारे में कि भाई किस प्रकार से जो है एक रैंकर बच्चा जो है सोचता है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करता है और किस तरह से वहां पर उस 3 घंटे में क्या करतब दिखाता है, कितना जबरदस्त मार्क्स लेकर आता है। तो सबसे पहले केशव, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया बच्चे अचीवमेंट, और जैसे ही हमें पता चला हमारा दिल खुशी से गदगद हो गया, और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवारजनों को, मम्मी पापा को भी बधाई। सबसे पहले तो ये बताइए घर में कैसा माहौल था जब पता चला कि ऑल इंडिया रैंक आया है। सर सब वो एकदम मस्त खुश थे। और बहुत मस्त मस्त। बहुत बढ़िया। और आप खुश थे, कितने खुश थे? तो मेरे को पता था रैंक क्या था, आएगी, AIR आएगी। अच्छा, ये पता था आपको पहले से रैंक आएगी? मतलब यस तैयारी के सर। वक्त पता चल गया था जब सिलेबस कर रहे थे, या पेपर देने के बाद कॉन्फिडेंस आ गया था? सर जब CA में घुसा था तब से मतलब इन था कि रैंक ही लानी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केशव, एक बार बच्चे हमें अपने मार्क्स बताइए, आपके ग्रुप वन के मार्क्स कितने हैं टोटल, और फिर सब्जेक्ट वाइज में बाद में जाएंगे। ग्रुप वन में कितने मार्क्स हैं, ग्रुप टू में कितने? सर ग्रुप 1 में 224 एंड ग्रुप 2 में 239। वेरी गुड। और टोटल कितना हो जाता है बेटा? सर 463। 463। और ऑल इंडिया रैंक है अपनी 34। यस सर। बहुत बढ़िया। काफी सारी बातें करेंगे इस सेशन के अंदर केशव से, तो सही बच्चे बने रहिएगा। सबसे पहले केशव से ये जानते हैं कि उसने हमारे यहाँ से कौन सा सब्जेक्ट की जो है क्लासेस ली थी। तो केशव, क्या क्या सब्जेक्ट आपने हमसे लिए थे बेटा? सर एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग, FM, SM। ठीक है, जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं सीए इंटरमीडिएट के अंदर भाई हम 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। पहला है ग्रुप वन के अंदर एडवांस अकाउंट, और दूसरा आता है बाकी के 2 सब्जेक्ट आते हैं ग्रुप टू के अंदर, कॉस्टिंग और एफएमएसएम। और केशव के मार्क्स भी मैं पूछना चाहूंगा, हालांकि आप बच्चों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार केशव से जरूर जानेंगे। केशव, सबसे पहले बताइए एडवांस अकाउंट में कितने मार्क्स आए हैं आपके बेटा? सर 87। बहुत बढ़िया। और कॉस्टिंग में? 93। क्या बात है पुत्र, बल्ले बल्ले। थे एफएमएसएम विच? सर 78। 78। तो भाई सही बच्चे सुन लीजिए, जो इसने बोला बिल्कुल सत्य है। बच्चे पूछते हैं सर एग्जामिशन नहीं आ रही, सर क्या करें? यहाँ बच्चे लेकर आ रहे हैं मार्क्स, सुने आपने, कॉस्टिंग में 93, एडवांस अकाउंट में 87 और एफएमएसएम में 78 मार्क्स केशव के आए हैं पुत्र। बहुत बढ़िया, मेरी तरफ से एक बार फिर से हार्दिक बधाई। अब हम ये जानेंगे आपसे कि जो बाकी की सब्जेक्ट रहेगी उसके भी एक बार फटाफट से मार्क्स बताइए। मैं पूछता हूँ आपसे, लॉ में कितने हैं? सर 65। ओके। और टैक्स में? 72। और ऑडिट में बेटा? सर 68। ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई हम, मतलब अच्छे कुल मिलाकर जो है मार्क्स आए हैं। हम जब भी बच्चा एक रैंक लेकर आता है तो हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं अगर आपके कोई भी 2 या 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 80 के आसपास पहुंच जाओ और बाकी सब में आप एग्जामिशन के आसपास हो, देन देयर इज ऑलवेज अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग अ रैंक। तो केशव ने ये प्रूव किया कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे उसमें बच्चे ने एक एक्स्ट्रा पुश लगाकर जो है बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए, और बाकी के 3 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हासिल कर लिए कि भाई 6 के 6 मार्क्स एक साथ इकट्ठे हों तो वो रैंक जरूर बना दें। तो बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी रही। अब केशव, हमें सबसे पहले ये बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे यहां से ही लेने हैं? मतलब किसी ने बताया था, डेमो देखा आपने, क्या हुआ था? सर स्टार्टिंग में तो मैं बहुत कंफ्यूज था किससे लेक्चर लेना है, इतना श्योर था कि ऑनलाइन लेना है। अच्छा, वेरी गुड। फिर मैंने लेक्चर्स देखे, फिर मेरी दीदी ने रिकमेंड किया कि राहुल सर से ली थी मैंने, तो मैंने भी ले ली। वेरी गुड। देखे ओके। आगे के 3 4 लेक्चर देखे, फिर मैंने समझ दिया अच्छा। आपने एक चीज बोली कि आपने सोचा हुआ था कि ऑनलाइन क्लास ही लेनी है। मैं जानना चाहूंगा बेटा, जिस शहर में आप रहते हो वहां पर फेस टू फेस क्लास नहीं होती उपलब्ध, या आपने सोचा ही था कि बेस्ट टीचर जो है वो ऑनलाइन में, इसलिए मैं ऑनलाइन के पास जाऊंगा? सर ऑनलाइन ही बेस्ट है, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन जाके, ऑफलाइन टाइम वेस्ट है एक तरह से मेरे लिए तो। सही बात। तो भाई काफी सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर फेस टू फेस क्लास करें या ऑनलाइन करें। मैं हमेशा कहता हूँ यार देखो, फेस टू फेस में ना थोड़ा सा समय जो है डिपेंड करता है आपके शहर में है। अगर आप ऐसे शहर में जहां पर आपके घर के 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर ही आपको बहुत बढ़िया फेस टू फेस क्लास मिल रही है, ऐसा टीचर जिस पर आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं और सब कुछ बढ़िया है, देन डेफिनेटली यू कैन डू दैट। लेकिन अदरवाइज ऑनलाइन क्लास ही बेस्ट है, और जितने भी टॉपर बच्चे हैं सारे ऑलमोस्ट ऑनलाइन क्लास के लिए प्रेफर करते हैं। रीजन बीइंग कि सबसे ज्यादा जो टाइम की मैनेजमेंट है बढ़िया तरीके से, वो आप ऑनलाइन क्लास में ही कर पाते हैं। फेस टू फेस क्लास का आने जाने का झंझट, टाइम पास वगैरह वो सब खत्म हो जाता है, एंड यू गेट द टाइम फॉर योर सेल्फ। एम आई राइट केशव? यस सर एकदम।
अब मुझे ये बताओ कि जब तुम हमसे पढ़ते थे, अब हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। हम चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं, और तुम्हें पता है मैं तो क्लास में हर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं लिखवाता बहुत हो चीज़ों को। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब डिड यू एंजॉय दैट टाइम, या आपको लगता था कि यार भाई ये तो बंदा बहुत लिखवाया जा रहा है, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहा है, होमवर्क भी दे रहा है, तो हाउ डिड यू टेक दैट? नहीं सर, सबसे सही लगता था, उल्टा होमवर्क भी मिल जाता था और राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती थी, क्योंकि मैं लास्ट में राइटिंग प्रैक्टिस खुद से करता ही नहीं हूँ, मतलब टीचर ने करा दी ठीक है, वेरी गुड। मैं खुद से हाथ से कम करता हूँ। बहुत बढ़िया। मैं ये जानता हूँ कि आज की डेट में ना इंडिया के अंदर बहुत सारी टेस्ट सीरीज आ गई है, लेकिन कई बार तो बच्चा ये सोचता है कि यार मैंने एक बार जब क्लास लगा ली तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं कि बार बार इसका ये लूं उसका वो लूं। एक तो टेस्ट सीरीज के पैसे देने पड़ते हैं, दूसरा टेस्ट सीरीज के लिए आपको अलग से टाइम निकाल के देना पड़ेगा, जबकि यहाँ तो रिवीजन करने का टाइम नहीं होता बच्चों के पास सीए जैसे कोर्स में, और जहां पर आप बोथ ग्रुप एक साथ दे रहे हैं और ऊपर से रैंक भी ला रहे हैं, तो टाइम कहीं ना कहीं आपके पास पूरा सोरा सा ही होता है जिसके अंदर आपको सब चीजें मैनेज करनी है। यही सोचकर मैं अपनी क्लास के अंदर बच्चों को डेली होमवर्क देता हूँ कि यार लास्ट में बच्चा किसी और के ऊपर निर्भर ना रहे कि यार राइटिंग प्रैक्टिस तो हुई नहीं, तो इसलिए मैं होमवर्क का सोल्यूशन भी नहीं देता हूँ। और बच्चे को वो करना पड़ता ही है क्योंकि उसका सोल्यूशन कहीं पर नहीं है, वो सिर्फ वर्चुअल स्क्रीन पर मिलता है। यस सर। वेरी गुड वेरी। सॉल्यूशन नहीं पड़ता था, गलत होता तो भी मतलब जाके गलत तो मेरा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन हो जाता, सब सही होता था। यस यस। अगर मैं तो ये कहता हूँ बेटा, अगर गलती हो भी रही है तो इट्स बेस्ट कि एग्जाम हॉल की बजाय हम अपने घर पे गलती कर लें, राइट? कि यस एग्जाम में जाकर अपने से गलती ना हो। अब मुझे केशव ये बताओ कि आपने इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए अपनी क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे इतने अच्छे मार्क्स आए पढ़ाई के दौरान? पहले पढ़ाई की बात करेंगे, फिर रिवीजन की बात करेंगे, और फिर एग्जाम में कैसे परफॉर्म किया। तो सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे थे, फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे थे, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने लगाई थी? सर, मैं तो बस लेक्चर देखता था, जो आप करवाते थे वो सब कर लेता था, पूरा समझ लेता था कैसे क्या है। वेरी गुड। स्टार्टिंग में सोचा था रिवीजन भी कर लूँ साथ में, लेकिन थोड़ा थोड़ा किया, फिर बंद कर दी रिवीजन। फिर मैंने एंड में की, लेक्चर होने के बाद, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद ही। बिल्कुल करेक्ट, ये केशव ने बड़ा सही पॉइंट बोला। काफी बच्चे मुझे ऐसे मैसेज भेजते हैं कि सर हमने ना क्लासेस स्टार्ट करी, 3 चैप्टर हो गए सर, चौथा स्टार्ट हो गया, लेकिन लग रहा है कि पहला भूल गए, तो सर रिवीजन कर लें क्या? मैं यही बोलता हूँ कि जब आप सारी चीज क्लास में अच्छे से कर रहे हो, सब चीजों के नोट्स बना रहे हो, तो लास्ट में ना आपको चीजें सब याद आ जाएंगी। लेकिन जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अपन भूल रहे हैं, तो दैट इज नॉर्मल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले पूरा सिलेबस करना ही ज्यादा आवश्यक होता है, जैसा केशव ने बताया। सर, मैं तो एक दो रिवीजन के बाद भी मतलब ऐसा श्योर नहीं था, हाँ, हो गया रिवीजन हो गया, नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं। समझ सकता हूँ। इस ये जैसे एग्जाम में तो पुत्र 5 रिवीजन कर जो, ता भी यही लगता है भी पता नहीं यार मेरे को कुछ आता भी है कि नहीं आता है। तो जितने रिवीजन ये- करो खैर उतना तो कम है ही। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे केशव मैंने पूछा कि प्रिपरेशन के टाइम पे क्या स्ट्रेटेजी थी, आपने बोला कि मैं लेक्चर देखता था, जो सर कराते थे मैं करता था। तो आपने क्या ऐसा कोई शेड्यूल बनाया था कि मेरे को डेली इस चीज का एक लेक्चर देखना ही है, जब मन किया तब कुछ भी ऑन करके बैठ जाते थे अपने कंप्यूटर पर? ऐसा था कि लेक्चर देखने सारे कंप्लीट करने हैं। अब जैसे आपका लेक्चर में फ्लो बन गया, तो 2 लेक्चर कभी साथ में देख लेता था। और ओके। क्योंकि आप लेक्चर तो 2-2 घंटे के ही थे, हाँ। तो जल्दी हो जाते थे। बिल्कुल ठीक। दो मतलब डेली का एक शेड्यूल बनाकर पढ़ते थे कि इतने बजे ये वाला लेक्चर मेरे को देखना है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था, जब मतलब मन करे और जब करना हो, करना तो है ही है, भले कभी भी करो, शेड्यूल ये बनाओ चाहे मत। ठीक है ठीक है, ये भी बात सही है, बिल्कुल ठीक है बात। अच्छा, और थ्योरी सब्जेक्ट के लिए किस तरह से करते थे बच्चे जब पहली बार पढ़ाई कर रहे थे? थ्योरी में भी सर जैसा करवाते थे, रीडिंग कर लेता था साथ साथ में, और ओके। मतलब मैं रिवीजन ज्यादा करता था। ऐसे रिवीजन ज्यादा हो जाता था तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता। वेरी गुड। नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात है कि टीचर ने तो एक बार सिखा दिया, आपको एग्जाम में जो चीज याद आएगी वो आपकी रिवीजन के बेस पर ही आएगी। अब देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो मेरे सब्जेक्ट है उसमें इतना ज्यादा लोड क्यों नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ रिवीजन करा देता हूँ। कैसे? बच्चे को ऐसी तो होमवर्क की हैबिट इनकलकेट कराई कि जो क्लास में होता है बच्चे को वो घर से करना ही पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक रिवीजन साथ ही साथ हो गई। लेकिन थ्योरी में बड़ा मैटर करता है क्योंकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके खुद के कंधों पर है। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि मोटिवेशन कहाँ से मिलता था पढ़ने को, और कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी अपनी, केशव? तो मोटिवेशन तो मैं खुद ही था, मतलब करनी है, पता है सीए करनी है, रैंक भी लानी है, तो मतलब इतना है, ठीक है, पढ़ता ही था, वो तो कुछ नहीं था ठीक ऐसा। है। और कितने हाँ घंटे की पढ़ाई करते थे केशव? सर, ऐसा फिक्स नहीं था, लेकिन जितनी होती थी, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करता था, कभी 8 आवर्स, कभी 10 आवर्स, तो कभी 12 आवर्स, ऐसे कोई फिक्स ही नहीं था, जब कभी एक बार, कर। ठीक, जब एक बार क्लासेस खत्म हो गई थी सारी, आपको कितने महीने मिले थे सेल्फ स्टडी के लिए, रिवीजन के लिए? सर 3 to 4 मंथ आई है, थ्री थ्री टू टू फोर फोर मंथ मुझे ये बताओ, जैसे आपने अटेम्प्ट दिया था अभी जनवरी में, यस सर। और आप बेटा फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो या डायरेक्ट एंट्री वाले हो? सर फाउंडेशन। तो फाउंडेशन का एग्जाम कब क्लियर किया था आपने? सर वो भी जैन दिसंबर में एग्जाम हुए थे, और फेब मार्च में रिजल्ट आ गया था। मतलब
फेब या मार्च 2024 में रिजल्ट आया था और उसके बाद आपने जनवरी में अटेम्प्ट किया, मतलब 9 महीने के अंदर ही आपने तैयारी करी है, अगर मैं सही कहूँ। यस सर। या ऐसा भी था कि फाउंडेशन के एग्जाम देने के तुरंत बाद ही आपने क्लासेस स्टार्ट कर ली थी बिना रिजल्ट की वेट किए? नहीं सर, रिजल्ट के बाद ही की थी, लेकिन डेमो देख रहा था पहले। अच्छा, क्लासेस आपने उसके बाद ही शेयर कर मतलब स्टार्ट की थी अपने जब फाउंडेशन का रिजल्ट आ गया? सर क्लासेस लेने के बाद तो मैं ट्रिप पे भी चला गया था ऐसे। अच्छा, कहाँ गए थे ट्रिप के लिए ये भी बता दो। सर गंगोत्री गया था। क्या बात है, क्या बात है, माता रानी से डायरेक्ट आशीर्वाद लेकर आए हो आप तो। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी बता दो लग्यात केशव बेटा, फाउंडेशन में कितने मार्क्स थे आपके? सर 335 आउट ऑफ 400, 84%। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और आपने वही चीज अपनी कंटिन्यू करी सीए इंटरमीडिएट में भी। बहुत यस सर। बहुत बहुत अच्छा लगा। अब ये बताओ मेरे को कि कोई खास स्ट्रेटेजी तुमने लगाई थी रैंक लेने के लिए, मतलब कुछ स्पेशल किया था ऐसा जो बाकी लोग नहीं करते? सर मैंने 85 पेपर, मॉक टेस्ट, आरटीपी, पीवाईक्यू सब सब्जेक्ट मिला के 85 पेपर प्लस कर दिए थे। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपने सारे सब्जेक्ट के मिलाकर ऑलमोस्ट 85 पेपर अटेम्प्ट किए थे यस लिखकर? सर। सर लिख के मैं पूरा था कि हाँ लिख के ही करना है, लेकिन 2 महीने बचे थे और मैं 1 महीने तो बीमार हो गया, अच्छा। तो फिर वो कैंसिल ही हो गया। फिर मैंने ना कम से कम 20 to 30 पेपर लिख दिए, सब पेपर के दो दो तीन तीन। अच्छा, ठीक है, ओके। तो भाई जितने भी हमारी ऑडियंस है सुन लो कि ये चीज़ों को भी करने से आपको एज मिलता है। तो जैसा कि यहाँ पर केशव ने बताया हमें कि ऑलमोस्ट 22 to 25 रफली हम हर एक सब्जेक्ट के 2 से 3, मतलब अगर 6 पेपर है हर एक के 3 भी लगाऊं तो 18-20 पेपर हो जाते हैं, उतने उन्होंने सॉल्व किए और बाकी देखे थे कि किस तरह से एग्जाम में जो ये चीज़ें इंस्टीट्यूट आपसे पूछ सकता है। राइट। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने सब्जेक्ट जब पढ़ा है ना बेटा पहली बार, जब तैयारी अच्छी करी है, तो वो चीज़ें बहुत ही मामूली सी लगती है कि हाँ यार इंस्टीट्यूट ऐसा लेवल पूछ रहा है तो अपन कर ही देंगे। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी चीज रह नहीं जाती। लेकिन अगर वहीं अगर आपने अपनी तैयारी सही से नहीं करी तो इन चीजों को फिर आपको देखकर डर लगेगा, जो कि स्वाभाविक है क्योंकि आपने तैयारी ठीक से नहीं करी। तो आपको क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएंगे वहां पर। ये वाली बात यस बिल्कुल सही है केशव। और केशव से हम पूछना चाहेंगे, केशव आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ पर रहकर आपने भारत के किस कोने में रहकर जो है हमारी क्लासेस देखी थी, ये भी बता दो हमारी ऑडियंस को। सर, राजस्थान में जोधपुर, पाली, सोजत, ओके। इसमें जोधपुर से। क्या बात है जी, राजस्थान से है बच्चा। हम राजस्थान कभी भी जाते हैं तो राजस्थान मतलब वहाँ का खाना बड़ा टेस्टी लगता है हमें। इंटरव्यू के बीच में बात हम कन्फेस कर लेते हैं, वहाँ की पापड़ की सब्जी और जो गट्टा करी है, आहा, मुंह में पानी आ गया बोलते ही। यस सर। चलिए, केशव से पूछूंगा। केशव, आपने जब हमारी क्लासेस ली तो कोई ऐसी चीज जो आपको लगा कि हाँ यार ये बहुत बढ़िया तरीके से सर कराते हैं, जो भी सब्जेक्ट हम अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करा रहे हैं? सर आपके कॉन्सेप्ट हो गए, कॉन्सेप्ट प्लस मतलब हर क्वेश्चन राइटिंग में होता है, वो है। एक बार करने के बाद मेरे को तो नहीं करता कि वापस करो, ऐसा है। इतने क्वेश्चन हो जाते हैं ना, और इतनी वैरायटी का, और कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। आप तो हर क्वेश्चन का अलग कॉन्सेप्ट बना के हाँ। करवाते हो। अच्छा, एक ये भी चीज कॉन्सेप्ट मैं, भी हाँ पढ़ते हो हाँ, तो मतलब पता है। केशव ये चीज पूछना चाहूंगा, जैसे मैं क्लास के अंदर हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट 1 हेडिंग, फिर उसके नीचे लिखवा दिया कॉन्सेप्ट 2, तो रिवीजन के टाइम पे क्या ये वाली चीज हेल्प करती है अपने को? यस सर, बहुत ज्यादा मैटर करता है, मतलब रिवीजन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। हाँ। मैं तो फर्स्ट रिवीजन 4 days में कर दिया था कॉस्टिंग का। ओके ओके, वेरी गुड बच्चे, बहुत मैं ही अमेजिंग। और कुछ सवाल हैं हमारे, हमने बच्चों से पहले ही पूछ कर रखे हैं, वो वाले सवाल भी हम देख लेते हैं। क्या आपको कभी स्ट्रेस हुआ कि यार सीए के एग्जाम आने वाले हैं, पता नहीं क्या होगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं होऊंगा, कैसे मेरे एग्जाम जाएंगे, कभी ऐसा स्ट्रेस होता था केशव? नहीं सर, मैं तो उल्टा एक्साइटेड होता था एग्जाम के दिन। एक्साइटेड, हाँ टीचर को बताना है मैंने 1 साल में ये मेहनत की है। क्या बात है भाई, देख लो भाई, ये जज्बा होना चाहिए आप सब बच्चों के अंदर। एक्साइटमेंट होनी चाहिए, ना कि एग्जाम से पहले अरे सर डर लग रहा है पता नहीं क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, जिस बच्चे की तैयारी है उसको डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा इजी ये बात है। सही है ना? अच्छा केशव, एक अंतिम चीज ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपके जो पेपर था, हर पेपर 100 मार्क्स का अटेम्प्ट हो गया था? यस सर। ओके, मतलब टाइम पर होता था, टाइम से कुछ देर पहले भी हो जाता था? कॉस्टिंग का तो ½ पहले भी हो जाता था। ओए होए कॉस्टिंग का क्या हाफ। क्या बात है। दिख रहे आपके मार्क्स से 93 मार्क्स लेकर आए हो आप। यस। और बाकी सभी जो थियरी सब्जेक्ट है और जो बाकी की सब्जेक्ट है वो भी आपके हो गए थे समय से? हाँ सर, 15 to 20 मिनट्स पहले हो जाते थे। ओके ओके ओके। अच्छा, जैसे आपने एडवांस अकाउंट की, कॉस्ट की, एफएमएसएम की सभी चीज़ों की क्लास ली, तो एडवांस अकाउंट में एक चैप्टर भी होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी होते हैं, तो वो सारे बढ़िया तरीके से आपने देखे थे लेक्चर सारे, हर एएस के हर चैप्टर के?
यस सर, पूरा गो थ्रू किया था एकदम अच्छे वेरी, से। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, लास्ट चीज, कोई सजेशन आप देना चाहोगे अपने जूनियर्स को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, जिनका आने वाले अटेम्प्ट्स में एग्जाम होने वाला है, कि भाई इस तरीके से जरूर आपने ये चीज करनी है जिससे आपको सफलता पक्का मिलेगी। सबसे पहले तो खुद पे बिलीव करो और कॉन्फिडेंट रहो। स्ट्रेस तो क्या लेना है, लेना ही नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं बहुत एक्साइटेड होना, यहाँ पेपर देना है, यस, रैंक लानी है। यस, यस। तो बिलीफ इन योर सेल्फ इज द की टू सक्सेस एज पर केशव। अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर यस। डाउट मत करे जाओ कि हाँ भाई मैं तो नहीं कर पाऊंगा, बल्कि होना चाहिए कि हाँ मैं तो कर लूंगा, मैं इतनी मेहनत करूंगा कि एग्जामिनर को मुझे पास करना ही पड़ेगा। तो बिलीव रखिए अपने ऊपर, द ऑल द थिंग शैल फॉल इन टू प्लेस। चलिए, मैं इसी के साथ केशव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि केशव ने हमारे इंटरव्यू के लिए समय निकाला। और अब केशव तो भाई हो गया है सेलिब्रिटी, ऑल इंडिया रैंक लेकर आया, और इतने गजब मार्क्स 93, 87, 78। मेरे तो इसके मार्क्स से ही नजर नहीं हट रही, भगवान ना करे नजर ना लगे जी इस बच्चे को। और बच्चे, आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीए फाइनल में भी आप अपनी जीत का परचम लहराइए और जीवन में जहां यस। भी जाइए सफल होइए। थैंक यू थैंक सो यू मच सर। केशव। थैंक यू बच्चे, बाय बाय। बाय सर।